का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में बारिशें और सैलाब। PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फनी खराबी आ गई। मुल्क के शुमाली और वसती हिस्सों में नेटवर्क में खराबी पैदा हुई है। लाहौर समेत मुताबिद शहरों में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर है। टीमें इंटरनेट सर्विसेज की बहाली के लिए काम कर रही हैं। PTA हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है मुल्क भर में बारिशें और सैलाब हो रहे हैं। PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फनी खराबी पैदा हो गई। मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में नेटवर्क में खराबी पैदा हुई है, जबकि लाहौर समेत मुताबिद शहर हैं जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं। टीमें इंटरनेट सर्विसेज की बहाली के लिए काम कर रही हैं। PTA की जानिब से ये कहा जा रहा है। जी, आपको बताते चलें कि मुल्क भर में बारिशें और सैलाब के बायस PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फनी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से मुल्क के शुमाली और वसती हिस्सों में नेटवर्क में खराबी पैदा हुई है। लाहौर समेत मुतादिद शहरों में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर है, जबकि टीमें इंटरनेट सर्विस की बहाली के लिए काम कर रही हैं। PTA हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि टीमें वर्किंग कर रही हैं। मुल्क भर में बारिशें और सैलाब PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की खराबी का बायस बने हैं। मुल्क के शुमाली और वसती हिस्सों में नेटवर्क में खराबी पैदा हो गई है। लाहौर समेत मुतादिद शहरों में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हुई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बसाम, बताएगा क्या कहा जा रहा है PTA की जानिब से और कब तक ये सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी इंटरनेट की? जी बिल्कुल, आज सुबह से मुल्क भर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो तातीस मुल्क भर के अंदर जो सरकारी और निजी दफातर हैं वहाँ पर काम जो है वो अब बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। अब से चंद ही लम्हात कबल जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि PTCL को जो है वो शिकायत मौसूल हो रही हैं मुल्क भर से, यानी शुमाल से और जनूब से मुल्क भर से जो है वो शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद हैं, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी कर रही है। और जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया और वाज़े तौर पर बताया गया है कि मामले के हल के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और जल्द अज जल्द इस मामले का हल निकाल कर जो है वो इंटरनेट सर्विस को जल्द अज जल्द जो है कर दिया जाएगा। जी, इंटरनेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। अभी आपको आगाह करें कि चावल की होल सेल कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए इजाफे से सुपर कर्नल चावल 266 रुपए किलो हो चुका है। सुपर कायनात चावल 20 रुपए इजाफे से 276 रुपए किलो मुकर्रर हो चुका है। अब सार्फिन को सुपर कर्नल चावल 280 रुपए फी किलो मिलेंगे। सुपर कर्नल बासमती चावल 50 किलो का थैला 13,300 का मिलेगा। सुपर कायनात चावल 50 किलो का थैला 14,500 में अब मिलेगा। आपको बताते चले कि चावल की होलसेल कीमतों में 10 से 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए इजाफे से सुपर कर्नल चावल 266 रुपए किलो का हो गया। सुपर कायनात चावल 20 रुपए इजाफे से 276 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया है। सार्फिन को सुपर कर्नल चावल 280 रुपए फी किलो में मिलेंगे। सुपर कर्नल बासमती चावल 50 किलो का थैला 13,300 का मिलेगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद। आज बिल्कुल शहर की होलसेल मंडियों में बुनियादी शहर ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और आज चावलों की कीमतों में 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 255 वाले चावल जो हैं वो 266 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिलेंगे और जिस चावलों की अच्छी किस्म है वो 20 रुपये इजाफे के बाद 276 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से जो होल सेलर हैं उनकी तरफ से मिलेंगी और ये परचून में तकरीबन 290 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से सार्फिन को मिल सकेंगे। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पे इसके ऑनर से बात करते हैं और पूछते हैं इन कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये बताइएगा क्या कितनी कीमतें बढ़ी हैं? चावल जो है 10 रुपये से लेके 20 रुपये फ़ी किलो यानी कि बढ़ गए हैं। 10 से 20 रुपये, तो 10 से 20 रुपये बढ़ के रेट क्या हो गए? अब जो अच्छी क्वालिटी का चावल है वो 300 रुपये हो गया और जो उससे थोड़ा सा हल्का है वो 280 रुपये पर केजी यानी कि रेट हो गया उसका। और इसके परचून में क्या रेट होंगे? परचून के रेट यही है ना, 280 रुपये और 300 रुपया यानी कि फ़ी केजी रेट। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानब से ये बताया जा रहा है कि 280 रुपये और 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से अब जो अच्छे चावल हैं वो शहरियों को मिल सकेंगे और होलसेल मंडियों के अंदर जो चावल हैं उसकी कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। जब चावलों की नई फसल आएगी तब चावलों की कीमतों में कमी मुतवक्के है। फ़िलहाल
होलसेल मंडियों के अंदर चावलों की कीमतों में और दीगर अजनास की कीमतों में के साथ इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। लाहौर को 23 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड जारी। स्कूल एजुकेशन के लिए 7 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 6 करोड़ 65 लाख के फंड्स जारी, जबकि स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 99 करोड़ का बजट जारी किया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 4 अरब 29 करोड़ जारी किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 5 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 67 करोड़ 64 लाख, सोशल वेलफेयर के लिए 19 करोड़ 93 लाख, वुमेन डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए और बल्दियाती मंसूबों के लिए 85 करोड़ 61 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 15 करोड़ 29 लाख, महकमे तवानाई के लिए 1 अरब 3 करोड़, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 3 अरब 17 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6 अरब 10 करोड़ जारी किए गए हैं। अली रामे से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल। अब फाइनली महकमा ख़जाना पंजाब ने लाहौर के लिए जो डेवलपमेंट का बजट है ऑन गोइंग, जो रवा माली साल 2022-23 में एलोकेट किया गया था, वो अब उन्होंने जारी कर दिया है। अब मजमूई तौर पर क्योंकि लाहौर के अंदर 700 से ज़ायद मनसूबे जारी हैं और इनकी मालियत 4 खरब से ज़ायद है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 23 अरब रुपए का बजट रिलीज़ किया गया। और अगर देखा जाए तो रवा माली साल 2022-23 के बजट में जो पंजाब हुकूमत ने एलोकेशन लाहौर के लिए की थी, वो एलोकेशन पिछले माली साल की निस्बत 21 अरब रुपए कम की। अब उसमें कुछ बजट कम करने के बाद अब रिलीज़ जो है वो कर दिया गया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसमें स्कूल एजुकेशन के लिए जो बजट है वो 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 665 मिलियन का बजट, यानी कि 66 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट वो रिलीज़ किया गया है। और इसके साथ ही स्पेशल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनमें मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर जारी हैं उनमें उनके लिए 80 लाख रुपए का फ़ंड वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा रिलीज़ किया है। और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड यूथ फेयर के लिए अच्छा खासा बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जारी किया है, क्योंकि उसमें 991 मिलियन 99 करोड़ रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया गया, क्योंकि स्पोर्ट्स के पीटीआई के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर जारी थे और उसमें एक हॉकी स्टेडियम की आस्ट्रो टर्फ जो है उसकी तब्दीली का, रिप्लेसमेंट का वो भी एक जो बजट में प्रोग्राम रखा गया था वो भी तब्दील होगा, उसके लिए भी बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ कर दिया है। और दूसरी तरफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन है, उनके लिए 4 अरब रुपये से ज़्यादा का बजट रिलीज़ किया गया, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए बजट जो है वो सिर्फ 5 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ किया। और उसके बाद आती है वाटर सप्लाई और अर्बन डेवलपमेंट। और वाटर सप्लाई की स्कीमों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट जारी किया गया है उनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 67 करोड़ 65 लाख बताई जा रही है। और इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके लिए 199 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही पनाहगाहों के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा वुमेन डेवलपमेंट के लिए इस दफ़ा अच्छा खासा बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने जारी किया है, 50 करोड़ 48 लाख रुपये। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट जो है वो 100% रिलीज़ किया गया। इससे पहले माजी में देखा गया कि बजट वुमेन की डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए उनका बजट जो इतना जारी नहीं किया जाता। तो रोड सेक्टर के लिए 165 मिलियन का बजट वो पंजाब हुकूमत ने जारी किया गया और अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा खासा बजट जो है वो जारी किया गया। और बलदियाती जो मनसूबे जारी हैं लाहौर के अंदर उसके लिए मजमूई तौर पर बजट जो है वो 85 करोड़ रुपए का फ़ंड पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया गया। और इसमें अब क्योंकि 23 अरब का जो बजट रिलीज़ किया गया है इस पर यूटिलाइजेशन जो है वो मुकम्मल करने के लिए टास्क दिया गया, क्योंकि ये बेशतर वो मनसूबे हैं, उन मनसूबों के लिए बजट जारी किया गया जो कि पीटीआई के दौर हुकूमत में शुरू किए गए थे। और इसमें नए मनसूबों को अभी तक कोई फ़ंड नहीं मिला। जो पहले से जारी मनसूबे हैं जिन पर ख़ास तौर पर पीटीआई का फोकस था वही ये मनसूबे उनको मुकम्मल किया जाएगा। और हदायत दी गई कि 100% यूटिलाइजेशन जो है वो की जाएगा। अभी पहले क्वार्टर का ये बजट रिलीज़ किया गया और दूसरे क्वार्टर में हो सकता है कि नए जो मनसूबे पंजाब हुकूमत की तरफ से मुस्लिम लीग नून ने बजट क्योंकि पेश किया, जो उनके मनसूबे होंगे उनके लिए बजट जो है वो बाद रिलीज़ किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इल्ज़ाम है। पंजाब के असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई है। 5 माह बाद स्पेशल अलाउंस की अदायगी का कोड जारी कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें 15% अलाउंस के साथ मिलेंगी। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंजाब के असातिज़ा और अफसरान मुलाजमीन की भी सुनी गई। 5 माह के बाद स्पेशल अलाउंस की अदायगी का कोड जारी कर दिया गया है और सरकारी मुलाजमीन को माह अगस्त की तनख्वाहें 15% स्पेशल अलाउंस के साथ अदा की जाएंगी। गुज़िश्ता 5 माह के बकाया जात भी अगस्त की तनख्वाहों से साथ मिलेंगे। 15% स्पेशल अलाउंस जून की बेसिक तनख्वाह पर मिलेगा और इसके ऊपर
जो असातिज़ा यूनियंस हैं उन्होंने जो है इस फैसले को इंतहाई कुशाइन करार दिया। उनका कहना है कि उनका एहतजाज जो है वो रंग लिया है और जब असातिज़ा तमाम सरकारी मुलाजिम को पंजाब भर के तनख्वाहें जो हैं जो साबका अलाउंसेस के साथ मिलेंगी तो उनको तनख्वाहें जो हैं वो बढ़कर मिलेंगी। जी ठीक है, जुनैद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आगाह करते चले, अस्पतालों में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी दे दी गई है। अस्पतालों में इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर अलग शोबा करार देने की तजवीज़ भी दी गई है। इमरजेंसी में डिस्पोजेबल बेडशीट के इस्तेमाल की उसूली मंजूरी दे दी गई है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली अकबर। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब शरीफ रहेगा कि ज़ेर-ए-सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इमरजेंसी को हॉस्पिटल से अलग शोबा डिक्लेयर कर दिया गया और इस हवाले से इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ काम करेगा उन्हें अलग से और इजाफी जो है मराद भी दी जाएंगी। इसी तरह जो डॉक्टर्स की खाली असामियाँ उन पर फौरी तौर पर भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। साथ साथ इमरजेंसी के अंदर जो बेडशीट इस्तेमाल होती है उनको डिस्पोजेबल बेडशीट जो है वो इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है और उसकी भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई, जबकि वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को ऑपरेट करने के हवाले से भी मंजूरी दी गई। ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्पीकर मोहम्मद सिप्तैन खान से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के साथ बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के पार्लिमानों के माबैन मजबूत रवाबित पर इतफाक़ हुआ। सूबाई वज़ीर खुराक हसनैन बहादुर दरशेख और डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी मौजूद थे। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं, अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान से अर्जेंट मीना के सफ़ीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बानी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मेहमान सफ़ीर को जो है वो पंजाब असम्बली की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। अब तक पंजाब असम्बली में किस तरह की लेजिस्लेशन की गई है और मज़ीद पंजाब हुकूमत क्या लेजिस्लेशन करना चाह रही है, तमाम तफसीलात से जो है मेहमान सफ़ीर को बताया गया, जबकि पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ जो शोबा जात है उसका दौरा भी करवाया गया। जी अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जमील अहमद हैं जिन्हें गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तारिक बाजवा 19वें गवर्नर स्टेट बैंक थे, अब उनको बदल दिया गया है। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब शहर में कोरोना के वार भी तेज़ है। मजीद 141 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई है। एक बार फिर से रुक करेंगे अजमत अवान का, इस हवाले से भी तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, लग कहती ही रहा है कि डेंगू और कोरोना ने शहर लाहौर में गठजोड़ कर लिया, क्योंकि दोनों के जो वार हैं इनमें शिद्दत देखने में आ रही है। जहाँ पर हमने देखा था कि डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो भी खतरनाक हद तक शहर में आ रहे हैं और शहर में मौलिक बारिश से मजीद 141 मुतासरा मरीज वो सामने आए, जबकि शहर में कोरोना केसेस की जो मस्बत शरह है वो भी 7.3 रिकॉर्ड की है। पंजाब भर में भी कोरोना के मजीद 231 जो नए मरीज हैं वो सामने आए और पंजाब भर में भी कोरोना केसेस की जो मस्बत शरह है वो 2.8 रिकॉर्ड की है। और तिब्बी माहिरीन ने यहाँ पर भी शहरियों से ये एहतियात की है कि छठी लहर में ज़्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि 5वीं लहर के अंदर हमने देखा था कि जो मौत है, अमवात है, वो नहीं हो रही थी, सिर्फ केसेज आ रहे थे। लेकिन छठी लहर में हम देख रहे हैं जो अमवात है वो भी बड़ी तादाद में सामने आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह तिब्बी माहिरीन ने बताई है कि जो शहरी हैं वो कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। दूसरा, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद वो ये समझ रहे हैं कि अब हमारी लाइफ टाइम की इम्यूनिटी जो है वो सही रहेगी। लेकिन देखने में अब रिसर्चेस में यही आ रहा है कि 6 माह बाद जो शहरियों की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है और इस वजह से उन्हें कोरोना भी हो रहा है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना को टैकल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अजमत अवान। लेस्को में मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में यूनिट्स की हेर फेर का इंकशाफ। आर्जी तौर पर मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट की सहूलत ख़त्म कर दी गई। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को यूनिट्स के मुताबिक बिल्स भिजवा दिए गए हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए अफसरान और मुलाजमीन को बिल्स इरसाल किए गए हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हेर फेर के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में फ्री यूनिट की जो सप्लाई है उसकी आड़ में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने आर्जी तौर पर तमाम ऑफिसर्स और जो मुलाजमीन हैं इनको
जो फ्री सप्लाई सहूलत दी जाती है वो मुअत्तल कर दी है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह हदायत जारी की गई हैं कि जो यूनिट्स अफसरान और मुलाजमीन ने यूज़ किए हैं उनके बिल भिजवाए जाएँ, तो रवा माह वो बिल भिजवाया गया, जिसके बाद तमाम जो मुतासरीन हैं उन्होंने अपने दरख्वास्त जो है सबमिट करवाना शुरू कर दी हैं। ज़राई की जानिब से मजीद ये भी बताया है कि क्योंकि लेस्को के बहुत सारे ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने 2 मकामात पर घर ले रखे थे और पोस्ट जो पेंशनर्स हैं या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं वो फ्री सप्लाई ले रहे थे। इससे रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए अब जैसे जैसे रिकॉर्ड मुरतब होता जाएगा ये बहाली का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन रवा माह तमाम जो मुलाजमीन और ऑफिसर्स हैं उनको यूनिट के मुताबिक बिल भिजवाने के बाद अब ये रिकॉर्ड मुरतब करने की कोशिश की जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। तालीमी साल 4 माह ताखीर से शुरू करने के रिजल्ट सामने आने लगे हैं। रवां साल सरकारी स्कूलों में 1.25 लाख बच्चे कम दाखिल हुए। इनरोलमेंट कम होने के बाद स्कूल सरबराहान को सेक्शन कम करना पड़ गए। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में भी दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासिर हुई है। लाहौर के स्कूल्स में गुज़िश्ता साल के निस्बत 30,000 बच्चे कम दाखिल हुए हैं। जुनेद रियाज से तफसीलात देंगे। जी जुनेद बताइएगा, दाखिले कम हुए इसकी क्या वजह है? अभी जो तालीमी साल 4 माह ताखीर से शुरू किया गया है उस वजह से एनरोलमेंट कैंपेन जो है वो पूरी तरह मुतासर है। अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1.25 लाख बच्चे जो हैं वो कम दाखिल हुए हैं और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 30,000 बच्चे जो हैं इस साल कम दाखिले देखने में आए हैं। और इस हवाले से जो कि दाखिला मुहिम ताखीर से शुरू की गई और नया तालीमी साल ताखीर से शुरू किया गया, उसकी वजह से जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया और 1 अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों ने क्योंकि तालीमी साल शुरू कर दिया था और सरकारी स्कूलों में जो नया तालीमी साल है वो अब शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। यही बुनियादी वजह बनी है जिसकी वजह से ये एनरोलमेंट कैंपेन बुरी तरह मुतासर हुई है। और लाहौर में पिछले साल का जो हदफ दिया गया था बच्चों के दाखिलों का वो 2,60,000 दिया गया था, वो इस साल वो भी पूरा नहीं हो सका। इस वाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि बाकायदा तौर पर तालीमी साल शुरू हो चुका है। 30 सितंबर जो है वो दाखिलों का जो हदफ है वो पूरा कर लिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की जानिब से जुनेद इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है, किस तरह से ये जो एक नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाएगा, इस हवाले से क्या कोई मुहिम है और ये मुहिम किस तरह से काम करती है? जी ये दाखिला मुहिम स्कूल सरबराहान के जो दाखिलों का हदफ दिया जाता है, जहाँ पर कम दाखिले होते हैं, जहाँ पर कम सेक्शन बनाए गए हैं और 5-7 सेक्शन जहाँ पे बनते हैं वहाँ पर 4 से 5 सेक्शन जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इस हवाले से स्कूल सरबराहान को हदायत जारी कर दी है कि वो दाखिला मुहिम के हवाले से बैनर्स लगाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और बच्चों को स्कूल लेकर आएँ ताकि जो शरह ख़वानदगी है उसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है, हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि मेडिकल दाखिलों के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुल्जिमान की जमानत पर समाअत हुई है। मुल्जिमान की 29 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर वकला 25 अगस्त को तलब कर लिए गए हैं। पढ़े लिखे बच्चों को धोखा दिया गया जो संगीन जुर्म है। जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मलिक अशरफ से तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में तलबा से मेडिकल फीसों की मद में 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड करने वाले मुल्ज़मान डॉक्टर उस्मान अख्तर समेत दीगर के खिलाफ 28 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत में दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान जो हैं ये 2018 से गिरफ्तार हैं, 4 साल हो गए इनको गिरफ्तार हुए हुए और इसी नोयर का एक मुकदमा था जिसमें एक मुल्ज़िम की जमानत मंजूर हो गई थी। जस्टिस अमजद रफीक ने इस केस में रिमार्क दी है कि ये इंतहाई संगीन नोयर का केस है जिसमें जो तलबा हैं, मेडिकल के तलबा, ज़हीन तलबा, उनके साथ फ्रॉड किया गया, करोड़ों रुपए उनसे बटोरे गए और ये मुल्ज़मान किसी रैत के मुस्तहिक़ नहीं है और ये एक संगीन जुर्म है जिस पर अदालत में जो दरख्वास्त गुजार था उसका ये कहना था कि जो दरख्वास्त गुजार है इसका कोई खास रोल नहीं है। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि इसका सबका रोल है, सबका किरदार है और इसमें मजीद उनका ये भी कहा कि इसमें जो जिन जिन का कसूरवार है सबसे रिकवरी भी की जाएगी। ये जस्टिस अमजद रफीक का कहना था। जिसमें दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना था कि इसमें दरख्वास्त गुजार मास्टर माइंड नहीं है और इसके खिलाफ कोई ऐसा मवाद भी नहीं, जिस पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 42।